काफी देर से इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मजाल है कि कोई यहाँ आएगा उसे अलग करने। अच्छा सफर रहा मेरा पुकेट के अंदर। पुकेट बड़ा खूबसूरत है। यही ख्याल रखना है कि जब बारिशों का सीजन ना हो तो तब आना चाहिए। अगर बारिशें हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे जाना। यहाँ पर सिर्फ बीच है, आइसलैंड है। अगर बारिशें हो तो मुसलसल बारिशें इस तरह से, जिस तरह अभी मैं आया हूँ, मुसलसल 5-5 दिन है और बारिश ही बारिश है, तो फिर फायदा नहीं है आने का। अगर आप काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर, सैलरी पैकेज बहुत कम देते हैं यहाँ पे। कल मेरे बात हुई थी एक दो नेपाल के ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, 10,000 12,000 बाट उसको बेचारों को देते हैं। अगर आप बाहर आके किसी भी काउंटर से या एजेंट बैठे होंगे, वो आपको कहेंगे मैं अंदर से आपका टिकट बाय करके लेके आता हूँ, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर ये गलती करेंगे तो आपके पैसे चले गए। जब मैं मलेशिया में था और मैं एक जगह पर गया था जहाँ पर मुझे वीजा चाहिए था थाईलैंड वापस आने के लिए, पहले मैं टूरिस्ट पे था, फिर नॉन पे मैं आया था, तो वहां पर भी एक बंदे के साथ स्कैम हुआ था। और वो आम बंदा नहीं, गोरा था। गोरे के साथ स्कैम भी हुआ था और गोरे को कहा कि तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं तुम्हारी फीस अंदर जमा करा के आता हूँ। वो बेचारा बाहर वेट करता रहा और बंदा जो है वो गायब होकर चला गया। 3 PM। ओके, एंड हाउ मच? 966 बार। 3 बजे है और 3 बजे तो बड़ा लेट हो जाएगा। पासपोर्ट इन माई रूम, कैन आई शो द पिक्चर टू यू? ये जो बेंच लगे हुए हैं, मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं जिसने होटल में नहीं रहना, वो रात को आके यहाँ पर सो जाते हैं और सुबह निकल जाते हैं यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, एक नए व्लॉग के साथ आशिफ भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरा आखिरी दिन है पॉकेट में, और पॉकेट से मैंने आज रवाना होना है। तकरीबन 4 दिन मैंने यहाँ स्पेंड किए। मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा। आज भी बारिश, कल भी वापसी में बारिश। आज थोड़ा सा लेट उठा हूँ, वजह यही बनी कि कल रात लेट पहुँच गया था बारिश की वजह से। और अभी भी बारिश मुसलसल जो है वो बरस रही है। बादल जो है इतने छाए हुए हैं आसमान पे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो मैंने इरादा कर दिया कि यार यहाँ से जाना है बैंकॉक, और बैंकॉक में मैंने जाना है पताया। तो यहाँ से अभी निकलूंगा सुबह सुबह के तकरीबन 10:30 होने को है। यहाँ से पास ही टर्मिनल है 1 किलोमीटर पे। सबसे पहले वहाँ जाता हूँ और टिकट का पता करता हूँ, क्योंकि टिकट एडवांस में मुझे बुक करनी पड़ेगी। क्योंकि समटाइम ये होता है कि अगर पहले से आप बुक ना कराते तो जिस टाइम आप जाते हो उस टाइम अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि रश होता है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो अभी यहाँ से जाता हूँ और अपना टिकट बाई करता हूँ, और टिकट बाई करने के बाद फर्दर प्लानिंग करता हूँ कि मुझे टिकट किस टाइम का मिलता है। अच्छा सफर रहा मेरा पुकेट के अंदर। पुकेट बड़ा खूबसूरत है। यही ख्याल रखना है कि जब बारिशों का सीजन ना हो तो तब आना चाहिए। अगर बारिशें हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे पीछे जाना। यहाँ पर सिर्फ बीच है, आइसलैंड है। अगर बारिशें हो तो मुसलसल बारिशें इस तरह से, जिस तरह अभी मैं आया हूँ, मुसलसल 5-5 दिन है और बारिश ही बारिश है, तो फिर फायदा नहीं है आने का। और अगर सीजन के हिसाब से आप आए तो जबरदस्त है, आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन किस्म की यहाँ पर फैसिलिटीज है। आपको ट्रैफिक का मसला नहीं है, यहाँ पर आपको पुलिस तंग नहीं करेगी। पुलिस तो मैंने आज तक देखे नहीं है यहाँ पे। आपको ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट से लेके आपको पर्सनल ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, और बहुत लो प्राइस। और इस तरह से यहाँ पर तकरीबन मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने मोटरसाइकिल लिया 2-3 दिन, आज तीसरा दिन है, बल्कि हाँ 3 दिन मुसलसल चलाया मैंने मोटरसाइकिल। यहाँ पे पूरी पॉकेट में गया हूँ, और तकरीबन ना करके मेरे कितना पेट्रोल यूज हुआ। कल मैंने पेट्रोल दोबारा डलवाया था, अभी भी पूरी टैंक फुल है। तकरीबन 100 बाट का मेरा पेट्रोल लगा है। 250-300 बाट का आप यहाँ से मोटरसाइकिल ली, और उसके बाद जो है वो पेट्रोल डलवाया और पूरे शहर में घूमे। अगर आप लोकल टैक्सी यूज करते हैं, जो प्राइवेट टैक्सी यहाँ पर होती है, वो फिर आपको महंगे पड़ेगी। क्योंकि यहाँ से अगर आप पतंग बीच जाना है 600 बाट 700 बाट की चार्ज करते हैं। तो साथ साथ ही अगर करीब करीब जगह है, लेकिन ये कि चार्जेस ज्यादा वन साइड के। तो उसके बदले में अगर आप यहाँ पर अपना ट्रांसपोर्ट ले लें, मोटरसाइकिल चलाना आपको आता है, तो फिर आपकी तो वैलेंट बोलो नहीं चलाना आता। बहुत ईजी ड्राइविंग है, मैंने भी फर्स्ट टाइम सीखा यहाँ पे आगे। क्योंकि यहाँ पर खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक के कवानीन बड़े जबरदस्त है। कोई किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई किसी के ऊपर जो है वो हॉर्न नहीं बजाएगा, ओवरटेक नहीं करेगा। आराम सुकून से लोग जाते हैं। यहाँ का बड़ा बेनिफिट ये है कि जहनी सुकून आपको मिलेगा। आपको जहनी सुकून से मुराद ये है कि आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। आपको ये डर नहीं कि यार मुझे पुलिस पकड़ लेंगे, मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मेरे पास मुझे ड्राइविंग आती भी नहीं है, तो अगर मुझे पकड़ा गया तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आते। मैंने तो 4-5 दिन यहाँ स्पेंड किया, मुझे एक बंदा भी यहाँ पर नजर नहीं आया। ना ट्रैफिक वाले मैंने देखे, ना पुलिस वाले देखे, और आर्मी वाले तो मैंने देखे ही नहीं है। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब यहाँ से जा रहा हूँ और अपना बाइक लेके साथ ही पर टर्मिनल है, उधर से फिर पता करता हूँ अपने टिकट का, और जो ही टिकट मिलेगा तो फिर आगे निकलते हैं। ये इसका एंट्री गेट है। पॉकेट बस टर्मिनल 2 1 भी है और ये 2 है। तो मैं 2 पे आ गया हूँ अभी। ये सामने इंफॉर्मेशन काउंटर है, यहाँ से पता करता हूँ कि यार आई वांट टू गो टू पताया, बैंकॉक का पताया। यस, You want पताया। you want for Pattaya inside? वेयर? और Krabi Trunk, Singapore Hello. Pattaya have today what time? C o'clock 1.
1 p.m. Huh? 3 p.m. Okay. And how much? 966 baht. 3 बजे है और 3 बजे तो बड़ा लेट हो जाएगा. Arrive in Pattaya 8 morning. 8 8 morning. 8 morning. From here 3 and there we will arrive at morning like. These are full. Is available? Okay, anyone. But I would like to with window. We do not have. Also no have. We don't have This one. Okay, this one. passport. I don't have a passport in my room. Can I show the picture to you? सो टिकट बाई कर दिया यहाँ से और कहते हैं 2:30 बजे आपने आना है और 2:30 बजे के बाद जो है वो 3 बजे बस यहाँ से निकलेगा और सुबह 8 बजे हम पहुँचेंगे. ये इनकी काउंटर है. अगर यहाँ से आप कहीं बाहर से आप बाई करेंगे तो वो एजेंट आपसे पैसे खा जाते हैं और ये हर जगह इनके एजेंट होते हैं बाहर. इनके तो खैर नहीं होंगे लेकिन आउटसाइड एजेंट फिर रहे होते हैं. वो आपको कह देते हैं कि यार आप आएँ और टिकट मैं आपका बुक करा के देता हूँ. वो पैसे लेके डबल आपसे चार्ज करते हैं. आइडिया नहीं होता. जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो पता नहीं होता कि यार प्राइजेस क्या चल रही होते हैं. हर बस टर्मिनल के अंदर इनके स्पेसिफिक काउंटर बने. जब स्टार्टिंग में मैं आया था फर्स्ट टाइम थाईलैंड तो मेरे साथ भी हुआ था. इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि स्कैम भी है. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार ये स्कैम नहीं करते हैं. आउटसाइड से टिकट लेते हैं आप एजेंट को पैसे देंगे और एजेंट को आपका पैसे कहा जाएगा. बारिश शुरू हो गई. तेज बरस रही है. अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा. तो इस बस टर्मिनल में आप ये सारे प्राइजेस यहाँ पर मेंशन है. हर चीज़ के कैमरे लगे हुए हैं. यहाँ पर कोई मसला कोई परेशानी नहीं है किसी भी चीज़ की. सामने दुकानें बनी हुई है खाने पीने की चीज़ें. लोकल टैक्सी वो तो महंगी है लेकिन जो लोगों को पता है वो यहाँ आते हैं और यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं. 1000 बाट की कार मिल जाता है और पर डे चार्ज करते हैं 24 आवर के लिए. और जो मोटरसाइकिल है वो ये चार्ज करते हैं 250. डिपेंड करता है कि कौन सा आपने अगर हैवी लेना है तो 500 बाट 400 बाट पर डे. अगर आप 3-4 दिनों के लिए लेना चाहते हैं तो फिर डिस्काउंट आपको करके देते हैं. अगर आप काम करने के लिए आते हैं यहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत कम देते हैं यहाँ पे. कल मेरे बात हुई थी 1-2 नेपाल के ज्यादा लोग यहाँ पर हैं. 10,000 12,000 बाट उसको बेचारों को देते हैं. हमारे पाकिस्तानी कितने बन जाएंगे यार. 70,000 रुपए और 70,000 में अकोमोडेशन. चलो अकोमोडेशन कंपनी दे दिया है. फूड एक टाइम का देते हैं 50 बाट. अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करके पीछे बचा लेंगे तो 30-35 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बचा सकते. अपना कारोबार अगर आपने स्टार्ट करना है बड़ा आसान है. यहाँ पर कोई चक्कर नहीं. अपने कंपनी रजिस्टर कराओ पैसे लगते हैं लेकिन उस पर ये होगा कि आपको फिर कोई तंग नहीं करता. यहाँ पर आपने अपना स्टॉल लगाना है जिधर मर्जी लगाए. इनके जो कवानीन है उसको फॉलो करें और उसके बाद जो है वो अपना काम चलाएं. जबरदस्त किस्म की फैसिलिटीज है यहाँ पर. कोई चक्कर नहीं है. अपना काम करके पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे. ये बसेस चलती हैं बैंकॉक पॉकेट. ये इनके डबल बसेस है. हर जगह पर इनके बोर्ड लगे हुए हैं. उसके बगैर आपने टिकट बाय करना नहीं है. अगर आप बाहर आके किसी भी काउंटर से या एजेंट बैठे होंगे वो आपको कहेंगे मैं अंदर से आपका टिकट बाय करके लेके आता हूँ तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना. अगर ये गलती करेंगे तो आपके पैसे चले गए. जब मैं मलेशिया में था और मैं एक जगह पर गया था जहाँ पर मुझे वीजा चाहिए था थाईलैंड वापस आने के लिए. पहले मैं तो टूरिस्ट पे था फिर नॉन पे मैं आया था. तो वहाँ पर भी एक बंदे के साथ स्कैम हुआ था और वो आम बंदा नहीं गोरा था. गोरे के साथ स्कैम भी हुआ था और गोरे को कहा कि तुम यहाँ पर खड़े रहो मैं तुम्हारे फीस अंदर जमा करा के आता हूँ. वो बेचारा बाहर वेट करता रहा और बंदा जो है वो गायब होकर चला गया. एम्बेसी वाले भी कह रहे थे कि यार हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपने तो बाहर दिया. आप इससे बाहर दिया. आप इससे बाहर देने के क्या जवाब बनता है कि आप बाहर किसी को पैसे दे वो अंदर जमा करें. जब आप खुद यहाँ तक आए हैं तो आप खुद क्यों नहीं दे रहे. तो हर चीज का ख्याल रखना होता है. स्कैम हर जगह है. यहाँ पर भी है. हम जिस तरह कहते हैं यहाँ पर अमन है सुकून है लेकिन जहाँ पर जिसका हाथ पड़ता है वो उसका हाथ अपना फैलाता है. उसने कोशिश कर रहा होता है कि यार कुछ ना कुछ उनका हाथ लग जाए लेकिन आपने अपना ख्याल खुद रखना है. अब वेट करूंगा बारिश रुकेगी तो यहाँ से जाऊंगा. कितनी देर में बारिश रुकती है ये तो अभी वक्त ही बताएगा. स्क्रीन भी लगे हुए यहाँ पर आपको टाइमिंग बता दी जाती है कि यार कौन सा बस किस टाइम आएगा और किस टाइम जाएगा. और इसके अंदर एक शॉप भी है. आप खाना छाना खा सकते हैं. यहाँ से कोई भी चीज बाय कर सकते हैं. ये जो बेंच लगे हुए हैं मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं जिसने होटल में नहीं रहना वो रात को आके यहाँ पर सो जाते हैं. मैंने कईयों को देखा हुआ है यहाँ पे रात को आके इधर सोते हैं और सुबह निकल जाते हैं यहाँ पे. तो ये कैमरे लगे हुए हैं. यहाँ पे कोई क्राइम है नहीं. फैसिलिटीज अवेलेबल है. वॉशरूम अवेलेबल है. कैमरे लगे हुए हैं ऊपर और इसके ऊपर फैन लगे हुए हैं. कुछ को मैंने देखा यहाँ पर कभी इंतजार कर रहे होते हैं बस का और यहाँ के अपना आराम भी कर लेते हैं. यहाँ इनके ट्रांसपोर्ट आप देखें इस तरह के बसेस यहाँ पर चलती हैं. ये हत्याई टू पॉकेट है और मिनी बसेस भी है बड़े बसेस भी है. और ये ऊपर आप देखें हर एक काउंटर पे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है. जिस जगह आपने जाना है बस उसके यहाँ पर स्टॉप करेगी. आप जो है उधर वेट करेंगे. इनकी सर्विसेज ठीक है. बैंकॉक के लिए टिकट यहाँ से बाय किया जाता है. ये इनके काउंटर बने हैं. ये खास बात है यहाँ के मुस्लिम प्रेयर रूम. तो आपके लिए स्पेशल अलग रूम है नमाज पढ़ने के लिए.
अभी इस वक्त किंग है, ये इसकी पिक्चर अवेजा है। और इस तरह के कलर में आपको काफ़ी जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हर जगह इन्होंने अवेजा किए होते हैं। ये वाइट कलर और ये ब्लू तरह के ये जो कलर है, ये बहुत प्यार करते हैं अपने किंग से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनसे इनको बड़ा साफ सुथरा ये रखते हैं। ये कपड़े जो है वो मैंने कहीं स्कूल के बाहर भी देखे हुए हैं इन्होंने, ये इस तरह की लगा के खूबसूरती के लिए। अभी भी बारिश चल रही है, अब मैंने जाना है, लेट हो रहा हूँ, अपनी तैयारी की नहीं है अभी। अब ये देखें, अब ये वाले जो कपड़े हैं ये वाइट और ब्लू, ये बाहर भी उन्होंने लगाए हुए हैं और ऊपर फ्लैग इनके येलो और इनका जो अपना नेशनल फ्लैग है उसको अवेजा किया हुआ है ऊपर। और मैंने जाना है, निकलना है क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगा, क्योंकि अपनी तैयारी की नहीं है, तैयारी करनी है और यहाँ से फिर जाना है। अब वेट करूंगा और तकरीबन 3 बजे यहाँ से बस निकलेगी। 2:30 बजे मुझे बस टर्मिनल में आना होगा और यहाँ से फिर निकलेंगे 3 बजे और ये बस पहुँच जाएगी सुबह 8 बजे। बताया बड़ा टाइम ले रहा होता है यहाँ से। और इनके टिकट जो है 1966 समथिंग थे, आई थिंक इतना बिल था उनका। वो लेट लेट। काफ़ी देर से इन दोनों की लड़ाई चल रही है। मजाल है कि कोई यहाँ आएगा उसे अलग करने। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई है।